तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे देखकर आपको पहले तो हंसी आएगी, क्योंकि हम एक ऐसी चीजें सिखाने जा रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों को यानी कि अधिकतर बच्चों को आता होगा, लेकिन कम से कम ऐसा भी है कि कुछ बच्चों को वो बिल्कुल नहीं आता है और वो 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं, उनको जोड़ना नहीं आता संख्याओं का। और वो संख्याओं का जोड़ना किस प्रकार नहीं आता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने लिया -5 और +3 बराबर कितना आएगा। बस कुछ बच्चे यहां पर भी मात खा जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन कम से कम 10% बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये नहीं आता है। -5 + 3 बराबर कितना आएगा, कितना बचेगा। देखिए यहां पे दो चिन्हों की संख्याएं हैं, एक तो माइनस की है यहां तक, और ये प्लस के हैं 3। तो यहां पे देखना यह है कि ज्यादा संख्या में कौन से हैं, माइनस वाले ज्यादा हैं या प्लस वाले ज्यादा हैं। देखिए यहां पे हमको तो पता चल रहा है कि भाई माइनस वाले ज्यादा हैं और प्लस वाले कम हैं। तो पहले 5 में से आप 3 घटा दो, कितना बचेगा, 2। चूंकि माइनस वाले ज्यादा थे इसलिए माइनस के ही बचेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। आज हम बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं, ध्यान से रखना। इसी प्रकार एक और सेकंड ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए जैसे 6 माइनस हमने कर दिया 9। अब यहां पे ध्यान देते हैं, 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। 9 के आगे माइनस है तो ये माइनस का है। देखिए ज्यादा कौन से हैं, अंकों में ज्यादा कौन से हैं, ज्यादा तो 9 है, वो माइनस के हैं, 6 प्लस के हैं, कम है। तो पहले 9 में से 6 घटा देते हैं, क्या बचे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन ज्यादा तो माइनस वाले थे भाई, तो माइनस का बचेगा ना। आगे और आगे ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपने लिया माइनस के 7 और प्लस के हमने ले लिया 12। ठीक है, तो माइनस के 7 प्लस के 12। अब यहां ध्यान दो, ये तो माइनस के 7 है, ये प्लस के 12 है, तो ज्यादा कौन से हैं, ज्यादा तो 12 है ना प्लस वाले, माइनस के तो कम है। बस तो 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5। अब ये प्लस का बचेगा, हम प्लस का चिन्ह संख्या के आगे लगाते नहीं है। ठीक है, और लगा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जब चिन्ह प्लस के या माइनस के आते हैं अलग अलग। अगर ऐसे आ गया जैसे 4 + 5, तो ये तो प्रत्येक बच्चे को आता होगा। 4 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। लेकिन अगर इसी में ये आ जाए -4 -5, तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस करके कितना, 9। लेकिन ये तो रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या होगा, माइनस का 9। देखिए जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वहां पे संख्या जुड़ती है, चिन्ह जैसे होंगे वैसा ही चिन्ह उसके सामने आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे ध्यान देते हैं, गुणा की बात कर लेते हैं। जैसे -2 की मल्टीप्लाई आपको करना है कितने में, -3 में, तो क्या आएगा। देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। इसके बाद यदि -3 की मल्टीप्लाई हम 4 से कर दें तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है, और इन दोनों की गुणा करने से कितना आ जाएगा, 12। इसके बाद आगे चलते हैं, यदि हम 2 की मल्टीप्लाई -5 से कर दें
तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो फिर भी माइनस आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 10। अब आगे यदि आप 2 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो दोनों प्लस प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा, लिखना चाहे लिख सकते हैं। 6 दूनी कितना 12। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो गया। ओके।